हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। अगर आप न्यू व्यूवर हैं मीन्स पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको पर्वतारोहण करवाऊंगा जो कि अब की बार रिट 2000 जो आपका 21 में अब होने वाला है रिट का। इसमें एक नया सिलेबस के अंदर नया टॉपिक ऐड हुआ है, अंतरिक्ष यात्री के बारे में था जो कि मैंने आपको करवा दिया है। और नहीं आपने देखा है तो आप ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। 2 वीडियोज हैं, दोनों वीडियोज में मैंने पूरे अंतरिक्ष यात्री करवा दिए हैं। तो आज हम करेंगे पर्वतारोहण। 2 वीडियो इसकी मिलेंगी, दोनों वीडियोज के अंदर आप कंप्लीट पर्वतारोहण कर लोगे। पर्वतारोहण, उसमें काम आने वाले औजार और उसकी कठिनाई सारे हम पढ़ लेंगे भाई 2 वीडियोज के अंदर। तो पहले के नंबर पे स्टार्ट करते हैं, जब क्या आता है माउंट एवरेस्ट जो हमारा है भाई। पर्वतारोहण के अंदर सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। क्वेश्चन बन सकता है भाई कहाँ पर पड़ता है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है भाई ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई पहले 8848 मीटर थी, लेकिन अभी इसकी 8848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई अब है। इसकी कुल ऊंचाई 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, दूसरा था तेंजिंग नोर्गे। अब तेंजिंग नोर्गे ये कंफर्म नहीं है कहाँ से थे, तिब्बत से थे। और तिब्बत है कि जो आपका अभी चाइना के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। तो 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के शिखर पर यानी ऊंची ऊंची चोटी पर इसको फतेह हासिल इस पर की थी। ध्यान रखना, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा लिख लेना कि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है भाई, सागर माथा, ठीक है। सबसे पहले अपने, अब देखो हमारे जो टॉपिक नया ऐड उसमें था भारत की महिला पर्वतारोही, यानी कौन कौन सी महिलाएं हैं भारत की। अब देखो बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट बनता है यानी पहले पे है, किसी स्टेट की पहले है या कुछ कंडीशन अप्लाई है उनके ऊपर, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। तो सबसे पहले बछेंद्री पाल, क्या नाम था भाई? बछेंद्री पाल, जो 1984 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी, जो कि उत्तराखंड की है भाई। कहाँ की है ये? उत्तराखंड, जो अपना एक उत्तरी राज्य पड़ता है भारत का। ये भारत की पहली महिला थी भाई, भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं, यानी विश्व में 5वें नंबर पर थी और भारत में ये पहले नंबर पर थी। और जो 23 मई 1984 को जिन्होंने किसकी, अभी एक टाटा इंस्टीट्यूट में काम करती थी, जिस कंपनी में काम करती वो टाटा की कंपनी थी भाई, टाटा इंस्टीट्यूट थी। उन्होंने इसकी हेल्प की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में, यानी जो भी आर्थिक सहायता वगैरह जो भी इन्होंने दी वो टाटा इंस्टीट्यूट ने दी थी इसको, बछेंद्री पाल जी को, जिसकी वजह से ये माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल कर पाई थी। इनके जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था भाई 24 मई 1954 को, 24 मई 1954 को, और इन्होंने चढ़ाई की थी 23 मई 1984, यानी सिर्फ 30 साल की थी जब इन्होंने चढ़ाई कर ली थी इसकी। और उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तरकाशी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी भाई। इनको भारत के अंदर पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण इनसे सम्मानित किया गया है। ध्यान देना 3 अवार्ड इनको मेन दिए गए हैं, पद्मश्री दिया गया है, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है, पद्म भूषण इनको दिया गया है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी, जो कि एक यूपी की थी। और इनके बारे में बताता हूं भाई, ये एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, वो भी नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल प्लेयर थी भाई। और ये हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं। देखो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली भारत की व विश्व की, भारत की भी और विश्व की भी पहली दिव्यांग महिला है भाई ये। भारत की भी पहली है और विश्व की भी पहली दिव्यांग महिला, दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड हैं, जिनका जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 2011 में एक रेल हादसे में इनका एक पैर कट गया था भाई, ये हैंडीकैप्ड हैं।
अब ये बचपन से हैंडीकैप नहीं थी, दिव्यांग महिला ये बचपन से नहीं थी भाई। ये एक मैंने बताया नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक बार ये नेशनल लेवल पे खेलने जा रही थी, ट्रेन के थ्रू जा रही थी, तब चैन स्नैचर्स ने इनको चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया था और साथ में दूसरी पटरी थी जिसके ऊपर ये गिरी थी और वहीं से उसी टाइम पे एक दूसरी ट्रेन जा रही थी और दूसरी ट्रेन के कारण उस हादसे में दूसरी ट्रेन के नीचे इनका एक पैर आ गया और वो पैर कट गया। पूरी रात वहीं पे ये तड़पती रही दर्द में और अगले दिन को हॉस्पिटल लाया गया। इनका एक पैर काट दिया गया। सिर्फ एक पैर पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। मैंने बताया अभी ये राष्ट्रीय स्तर की भाई एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत चोटी माउंट विंसन भाई कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव। इस सहित सातों महाद्वीप, अपने टोटल 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, उन सातों महाद्वीप की जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला। देखो पहली दिव्यांग महिला है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनता है पहली दिव्यांग महिला कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा का नाम लेना है, ठीक है। और इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, यानी किससे प्रेरणा ली थी? इन्होंने बछेंद्री पाल से प्रेरणा ली थी और उसके बाद इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। नेक्स्ट आता है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो कि दार्जिलिंग से हैं। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है अपना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया था भाई। इनकी उम्र 48 वर्ष है। 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। आज के दिन इनकी उम्र 58 साल हो गई। उस टाइम पे जब इन्होंने फतेह हासिल की तब इनकी 48 वर्ष उम्र थी भाई। ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी जो माउंट मैकिनले, कहाँ की है ये, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले पर चढ़ाई की थी। सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी यही है भाई। देखो दिव्यांग महिला पूछा जाए तो दिव्यांग महिला मैंने अभी बताया था अरुणिमा सिन्हा, और ये पूछा जाए भाई एक महिला जिन्होंने सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई की थी तो उसका नाम आएगा भाई यहाँ पे प्रेमलता अग्रवाल। इनका जन्म भाई 1963 में दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है संगीता सिंधी बहल। संगीता सिंधी बहल जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। संगीता सिंधी बहल जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर, नाम है सिंधी यानी सिंधु नदी है, कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से आ जाएगा। 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 9 फरवरी 1965 को इनका जन्म हुआ था भाई। 9 फरवरी 1965 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला थी भाई ये। 53 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, 53 वर्ष में। और इससे पहले कौन था भाई, संगीता सिंधी बहल से पहले हमने अभी पढ़ा था 48 वर्ष की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल। 48 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना दोस्तों, 48 वर्ष की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल, ये 48 वर्ष था, 48 ईयर्स की एज में इन्होंने फतेह हासिल की थी। और जबकि संगीता सिंधी बहल इन्होंने 53 वर्ष 53 ईयर्स की एज में इन्होंने फतेह हासिल की थी। संगीता सिंधी बहल, संगीता सिंधी बहल से यह रिकॉर्ड भाई मैंने अभी बताया प्रेमलता अग्रवाल के नाम था। प्रेमलता अग्रवाल जिन्होंने 48 ईयर्स 48 वर्ष की उम्र में फतेह हासिल की थी, 48 वर्ष। और संगीता सिंधी बहल ने ये काम 53 वर्ष की उम्र में किया था। 53 वर्ष में इन्होंने ये फतेह हासिल की थी माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट आता है मालावत पूर्णा। 25 मई 2014 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है भाई, तेलंगाना के से बिलोंग करती है। जन्म इनका 10 जून 2000 में हुआ था भाई। 10 जून 2000, देखो 2000 में जन्म हुआ, 2014 में 25 मई 2014 में इन्होंने फतेह हासिल कर लिया। नहीं सिर्फ कितने दिन की थी उस टाइम पे, 13 वर्ष 11 महीने की। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 13 वर्ष 11 महीने की एक भारतीय लड़की बनी थी इस टाइम पे। 13 वर्ष 11 महीने, मात्र 13 वर्ष 11, एक छोटी सी बच्ची, ये मान लो 13 वर्ष की है तो ये 8th या 9th क्लास में, 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ती होगी। ये एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक IAS अधिकारी थे जिन्होंने एक बार स्कूल में दौरा किया, उसने देखा कि इनका जो मालावत पूर्णा नाम की लड़की है, इनका इंटरेस्ट था माउंटेनिंग में, यानी पर्वतारोहण में इनका बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने इसकी हेल्प की थी इसके अंदर, और इससे ये 13 वर्ष 11 महीने में इन्होंने ये फतेह हासिल करके ये अपना नाम रिकॉर्ड कर लिया सबसे कम उम्र की लड़की में। नेक्स्ट आता है संतोष यादव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने हरियाणा से है।
संतोष यादव गुरुग्राम हरियाणा से, जो 2 बार, एक बार 1992 में, एक बार 1993, मई 1992 और मई 1993 में, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं भाई। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1967 को, और जोनियावास जो कि पटौदी में, गुरुग्राम की एक तहसील है पटौदी, जोनियावास एक गांव का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। माउंट पर 2 बार ये चढ़ चुकी है भाई, एक बार मई 1992 और मई 1993 में। कुंगसुंग फेस की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी भाई। क्या कि माउंट एवरेस्ट पर एक बार नेपाल की साइड से, कोई चीन तिब्बत की साइड से, ऐसे अलग अलग साइड चढ़ा जाता है, तो एक ये सिरे का नाम है कुंगसुंग फेस, जिस ओर से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी संतोष यादव। नेक्स्ट आता है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो कि 2020 में, देखो 2020 में लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन था, उससे पहले की बात है, इन्होंने लॉकडाउन लगा था मार्च में, इन्होंने फरवरी में ये फतेह हासिल अपने नाम कर ली थी, और मुंबई से बिलोंग करती है भाई काम्या कार्तिकेयन। 2008 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। देखो 2008 में जन्म हुआ, 2020 में फतेह हासिल की। कितने उम्र की इनकी? सिर्फ 12 वर्ष। उनकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष 12 महीने। किसकी? कार्तिकेयन की भाई, सॉरी पूर्णिमा की, उनकी थी भाई पूर्णा, वो 13 वर्ष 11 महीने। काम्या कार्तिकेयन सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में। और लेकिन ये माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ी, ये चढ़ी थी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, जो कहाँ की पड़ती है? दक्षिण अमेरिका की पड़ती है। और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है एंडीज पर्वतमाला, उसकी सबसे ऊंची चोटी है भाई ये माउंट एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। उस पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है ये माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है, जबकि पूर्णा थी वो 13 वर्ष 11 महीने की उम्र में, देखो मैं दिखा देता हूँ, 13 वर्ष 11 महीने की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी भाई। माउंट एवरेस्ट पर था उनका, और ये कहाँ पे थी भाई? ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर फतेह हासिल करने वाली थी ये। तो 1 फरवरी 2020 को उन्होंने इस चोटी पर फतेह हासिल की थी, 1 फरवरी 2020, यानी लॉकडाउन से पहले की बात है। नेक्स्ट आता है भाई अंशु जामसेंपा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, और इनका भाई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में मन नहीं भरा, इन्होंने 5 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की 5 बार। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है कि इन्होंने 1 वीक में, यानी लगभग 5 दिन में ही 2 बार चढ़ाई की भाई। वैसे देखो एक नॉर्मल आदमी को यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर टोटल ऊपर 8848.86 मीटर चढ़ने में लगभग 2 महीने का समय लगता है भाई, लगभग 2 महीने का समय लगता है। लेकिन ये इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि इन्होंने 1 वीक में, बता रहे हैं लगभग 5 दिन में 2 बार, सबसे तेज ऐसे मतलब इन्होंने 2 बार, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जन्म इनका हुआ था 31 दिसंबर 1979 को बोमडिला कहाँ पड़ता है ये? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है भाई, बोमडिला में इनका जन्म हुआ था। और 2 बार, एक सीजन में 2 बार, यानी सबसे तेज 2 बार 5 दिन में चढ़ने वाली पहली भारतीय, विश्व की पहली भारतीय महिला बनी थी। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी भाई यही बनी थी। अब इनका रिकॉर्ड अभी लगभग तोड़ दिया गया है। एक और है जो कि भारतीय नहीं है, उन्होंने 7 बार माउंट पर चढ़ाई कर ली है। तो भारतीय नियम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय महिलाओं के बारे में हमारे टॉपिक में था, उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है भाई नोंगसी एंड तासी मलिक। 2013 में इन्होंने ये फतेह हासिल किया, अपने नाम के रिकॉर्ड, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, दोनों के दोनों जुड़वा बहनें हैं भाई ये, जिनका जन्म 21 जून 1991 में, दोनों का जन्म जुड़वा बहनें एक साथ हुआ है, तो जुड़वा बहनें हैं जो हरियाणा यानी सोनीपत से हैं भाई ये, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जुड़वा बहनें, ये रिकॉर्ड हो गया इनके नाम, पहली जुड़वा बहनें, ठीक है। और दुनिया की पहली जुड़वा बहनें जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर फतेह हासिल की है। क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है। पहली दिव्यांग महिला आई थी, अरुणिमा सिन्हा हो गई थी भाई, ठीक है। दूसरे पे पहली महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों की चोटी पर चढ़ने की फतेह हासिल अपने नाम कर रखी है, रिकॉर्ड अपने नाम कर, उसका नाम था प्रेमलता अग्रवाल। दिव्यांग महिला में अरुणिमा सिन्हा और वैसे में प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। सबसे उम्र दराज में आया था संगीता सिंधी बहल। और मालावत पूर्णा थी जिन्होंने 13 वर्ष 11 महीने माउंट एवरेस्ट चढ़े फतेह हासिल की थी। और काम्या कार्तिकेयन थी भाई जिन्होंने 12 वर्ष में दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ पर फतेह हासिल की थी। छोटे क्वेश्चन मैंने आपको याद करवा दिए हैं। 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव जो हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करती है भाई। नेक्स्ट अभी शिवांगी पाठक जो हरियाणा से ही है भाई। इनका जन्म अगस्त 2002 को हुआ था,
अगस्त 2002 को हिसार जिले के हरियाणा में हुआ था भाई। और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी भाई। 16 वर्ष की उम्र में, मात्र 16 वर्ष। देखो इससे पहले और नाम हो गया भाई ये, एक मालावत पूर्णा 13 वर्ष 11 महीने, और एक काम्या कार्तिकेयन जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में, लेकिन वो माउंट एकांगवा पे आ गया। माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड वो किसके नाम है सबसे कम उम्र में? मालावत पूर्णा के नाम पे। इस पर एक मूवी बनी हुई है पूर्णा नाम से, आप देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इसमें ये दिखाया गया है उनको कैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट आ गया आशा झाझड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आशा झाझड़िया, ठीक है, जो कहां से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। 2017 में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली राजस्थान की महिला है ये, 2017 में चढ़ाई की थी भाई, पहली राजस्थान की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का आप एग्जाम दोगे और राजस्थान के एग्जाम में ही आपको राजस्थान के जरूर आपको जीके में मिलेंगे। तो राजस्थान की पहली महिला, क्या नाम उनका? आशा झाझड़िया।